चंद्रशेखर जी पहले कुछ कहेंगे, उसके बाद सवाल देंगे। उसके बाद सवाल चंद्रशेखर जी कुछ बोलेंगे, तब आप हमसे सवाल ले लीजिए। देखिए, आज 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध दीक्षा ली थी, परिवर्तन की शुरुआत की थी। आज से बिहार में भी हम लोग परिवर्तन की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए पीडीए का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसकी घोषणा की गई है। दूसरा, दो मामले बहुत जरूरी हैं जो मुझे आपसे कहने हैं। पहला तो बक्सर का है। हमारे पीडीए के जो फेस हैं, चेहरे हैं, उन्होंने ये बात रखी पप्पू भाई ने कि कल हमारा एक जो है प्रतिनिधि मंडल जो है बक्सर जाएगा, लेकिन बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। यूपी की तरह बिहार में भी कानून का राज नहीं, जंगल राज चल रहा है। एक बड़ा मामला मोतिहारी में हुआ है, मीडिया के लोग यहाँ हैं, वहां हॉस्टल पर जो है कुछ लोगों ने जाके जो है गोलियां चलाई हैं, मारपीट की है बच्चों के साथ। असुरक्षा की भावना एक बड़ी यहाँ दलितों में, मुसलमानों में, बैकवर्ड के लोगों में और गरीबों में है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस गुंडागर्दी का भी अंत जो है पीडीए के आने पे होगा। अगर कोई ये सोच बैठा है कि वो यहाँ गुंडागर्दी कर लेगा और गरीबों को सता लेगा, तो ये भ्रम को अपने दिमाग से निकाले। लोकतांत्रिक भारत है, लोकतांत्रिक बिहार है और एक लोकतांत्रिक सरकार जो है आने वाली है पीडीए की। बिहार में मैं पप्पू जी को और पीडीए के सभी नेताओं को यह कहना चाहता हूं कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय यहां देंगे। हमसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हम पीडीए को बहुत मजबूत करेंगे और यहां पीडीए की सरकार बनाने में एक बड़ा रोल अदा करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि बिहार के गरीबों को अब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके लिए सोचने के लिए उनके परिवार के लोग यहां हैं और उनकी लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ी जाएगी। उनके हर मुद्दे पे बात होगी, चाहे वो गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो। उनकी सुरक्षा से लेके उनके अधिकारों की बात मजबूती से रखी जाएगी। धन्यवाद। सीएम के बारे में आपने कहा था कि हर समाज से, हर तबका के साथ कितने सीएम होंगे हमारे सर, जब एक बार आपसे कह दी कि इस चुनाव के बाद यदि मेरी भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से बहुत क्लियर हूं मैं उस पर, कोई बहस नहीं है। माइनॉरिटीज से, ऊंची जात से दो, अत्यंत पिछड़े से दो, दलित से दो होंगे। मैंने तो पहले ही कहा था कि भाई कोई आए। अब नीतीश जी बीजेपी को हराने में लगे हैं और बीजेपी नीतीश को हराने में। अब ये दोनों गठबंधन, चुनाव के बाद कौन सा नया गठबंधन होगा ये तो अमित शाह जी बताएंगे, कौन मुख्यमंत्री होंगे। मैं तो हमेशा कांग्रेस को कहा कि आप ले आओ मीरा कुमार को, आप ले आओ, चिराग जिसको लाना हो। मैंने चिराग जी से भी कहा, मैं कहां कभी पीछे हटा। मैं तो उपेंद्र कुशवाहा को जी को साफ शब्दों में कहा। अब उनकी इन लोगों की का कोई मतलब क्या समझ में नहीं आता। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि बिहार बचाने के लिए जसवंत सिन्हा जी से मैं निकल रहा कि आपके सहयोग की जरूरत है। और जो बात चंद्रशेखर जी ने कहा कि किसी भी कीमत पर, किसी भी जाति धर्म वर्गों पर गुंडाई बर्दाश्त नहीं होगी और खास तौर पर गरीबों, कमजोरों और वंचितों पर, तो ये आप ब्रह्म सत्य समझिएगा। मेरी एक साफ घोषणा है, हम सरकार में आएंगे, भागीदारी हो चाहे सरकार में आए, हमारा हिस्सा अत्यंत पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी और अग्री जाति मजबूती के साथ हो। और कुछ? धन्यवाद। आपने महिलाओं की बात की, लेकिन अमृतसर में पहली लाइन में एक भी महिला नहीं। आपको आश्चर्य होगा, बुरा नहीं मानिएगा, जो मैंने आपको लिस्ट दी है महिलाओं को, जो मैंने लिस्ट दिया है विधानसभा के सबसे ज्यादा महिलाएं और रेस्पेक्टेड महिलाओं को हमने टिकट दिया है। शायद आश्चर्य होगा आपको, आप लिस्ट देखेंगे तो इतने ज्यादा महिलाएं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सविता सिंह, देवकांत ठाकुर अत्यंत पिछड़ा लोरिया, डॉक्टर अजमेरी, डॉक्टर शहनाज,
रानी चौबे, मैं नाम गिनाना शुरू करूंगा तो आपको आश्चर्य होगा कि इतने सशक्तिकरण शायद भाजपा ने नहीं दिखाई होगी। धन्यवाद, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शुक्रिया। मैं एक एक कैंडिडेट एसडीपीआई का टैक्सेस फ्री करूंगा दुनिया को लाने के लिए बिहार, और जो टैक्स भारत सरकार को देना पड़ेगा वो बिहार के जीएसटी से मैं उसकी भरपाई करूंगा, लेकिन एक भी फैक्ट्री पर टैक्सेस को मैं यहां लागू नहीं करूंगा, मैं उसको लाऊंगा, जीएसटी से मेरी भरपाई होगी। गवर्नमेंट को पता है कि क्या करना है, लेकिन नियत नहीं है। पर्यटन विभाग से 4 करोड़ रोजगार दे सकते हैं, नियत नहीं है। फूड प्रोसेसिंग को हम मक्का पर आधारित कोसी सीमांचल को बदल सकते हैं, शाहबाद के धान को बदल सकते हैं, मिथिला के मखान को बदल सकते हैं, मिथिला और कोसी सीमांचल के मांस को बदल सकते हैं, फिश बॉल बनाएंगे, मगध के पान की जिंदगी और मगध के पर्यटन से हम दुनिया बदल सकते हैं, केला और लीची से बदल सकते हैं, जूट और गन्ना से हम जिंदगी बदल सकते हैं। और जो बिहारी पूरे भारत और दुनिया को बनाता है और पैदल चल के बिहार आता है, जो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, उस बिहारी से एशिया का नंबर 1 बिहार बना सकते हैं। यह क्षमता है बिहारियों के भीतर। यही बिहार को इन 30 सालों में इन लोगों ने किसानों की जिंदगी को तबाह कर दी। 8 करोड़ 32 लाख किसान है, 13 करोड़ इनके पास एक भी गोदाम नहीं है। बाजार समिति खत्म हो गई, कोऑपरेटिव सिस्टम खत्म हो गया, मंडी नहीं बची। एशिया की सबसे बड़ी मंडी गुलाबबाग, इस दूसरी सबसे बड़ी मंडी पटना की बाजार समिति, और दोनों भाइयों ने मिलकर समाप्त कर दिया। 1 साल के अंदर हर अनुमंडल पर सरकारी शीतल गृह होगा और हर ब्लॉक पर बड़ा गोदाम होगा, जो मिडिल क्लास के किसानों की संपत्ति रखने की व्यवस्था होगी। आपने कुछ नहीं किया। मात्र 12% लोगों को रोजगार है बिहार में, मात्र 12%। नीतीश कुमार, आप ये क्यों नहीं बोलते हैं? 44,000 पर कैपिटा इनकम है बिहार का, मात्र 2,02,800 महीना का इनकम है एक व्यक्ति का, और भारत का इनकम है 99,373, और हरियाणा का इनकम है 2,64,000 एक व्यक्ति सालाना। अब जरा आप बताओ हमको कि बिहार कहां है नीतीश जी? 2,800 मेरी औकात है, आपने औकात बताई थी दोनों भाइयों ने, और उसके बाद जात पात करते हो, और फिर बीजेपी की भाषा जिस तरीके से निकलने लगी ये बहुत ही गलत है। कल एक मंत्री ने बहुत गलत बयान दिया। मंत्री जी, आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि 1,64,000 करोड़ का जो बिहार का पैसा था वो क्यों नहीं दिया। आप इस पे बात कीजिए। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि नीतीश कुमार आपसे पटना यूनिवर्सिटी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांग किया था, वो क्यों नहीं दी। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम बनारस में कोई बनी कि नहीं, बिहार तो छोड़ दीजिए। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि गंगा नमामि मिशन का क्या हुआ। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि 21,000 करोड़ रुपया बिहार के बाढ़ की पैसे की घोषणा की, वो क्या हुआ। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि बिहार जानना चाहता है कि क्या बिहार